एरा को इस बात की समझ तक नहीं आ रही कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो घर में जाती है तो आगे कमियार को देखती है, यूनिवर्सिटी के अंदर जाती है तो कमियार को देखती है, रोड पे जाती है तो कमियार को देखती है और हर जगह पर कमियार इसका पीछा कर होता है। इस वजह से बड़ी अपसेट होती है। अब जिस हिसाब से जब वो फलक का रिश्ता जो है वो टूटा है तो उसके बाद कामयार का नाम आता है और कामयार को इस बारे में कुछ पता भी नहीं होता, क्योंकि कामयार तो सब कुछ ठीक करने पे लगा हुआ होता है, लेकिन सारा का सारा उलट हो जाता है। अब एरा ये समझती है कि यही कामयार है और इससे फिर से हमारी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिए है। तो इसके पास कामयार जाता है। अब एरा बात नहीं करती तो यूनिवर्सिटी के अंदर कामयार पहुंच जाते हैं, गिफ्ट शिफ्ट लेकर, फूल वगैरह लेकर एरा के साथ बात करना शुरू कर देता है। एरा को कहता है कि मुझे इस बारे में पता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आप मेरे साथ बात नहीं करना चाहती, मेरी शक्ल देखना चाहती, लेकिन मैं सॉरी करना चाहता हूँ। आगे से एरा जब ये बात सुनती है तो ये आगे से कामयार को जवाब देती है और कहती है कि भाई, रिश्ता बनाने के लिए, इसे सॉरी करने के लिए किसी ताल्लुक़ की ज़रूरत होती है और मेरा जो ताल्लुक़ है आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है। जब ये बातें कामयाब सुनता है तो मुस्कुराकर जवाब देता है और कहता है कि देखिए कि जब आप फूल लेंगी और मुझे माफ़ करेंगी तो उसके बाद जो ताल्लुक़ होगा ये भी ख़त्म हो वो ताल्लुक़ भी बन जाएगा। तो ये बातें एरा सुनती है तो ये आगे से कामयार को जवाब देती है और कहती है अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़बरदस्ती से अपनी गाड़ी में बैठती है और यहाँ से चली जाती है। कामयार आवाज़ें देता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एरा इसकी कोई बात नहीं सुनती। एरा जो ये समझ रही थी कि भाई मैंने अब इसकी इंसल्ट की है तो अब ये मेरा पीछा नहीं करेगा, लेकिन एरा को इस बात का नहीं पता कि कामयार इतना ढीठ इंसान है कि इसका पीछा करते करते दोबारा से इसके घर के पास पहुंच जाता है। शाम का वक्त होता है जब कामयार वहाँ पर जाता है, लेट जाता है, बैठ जाता है और एरा जब देखती है खिड़की से नीचे कि भाई यहाँ पर भी दोबारा कामयार आया हुआ है और सारी रात ये जागा रहेगा, यहीं पर खड़ा रहेगा, तो ये बड़ी अपसेट हो जाती है। गुस्से से जो वो आगे से कपड़े को कर लेती है ताकि ये समझे कि भाई एरा सो गई है। जब काफ़ी देर होती है तो इसका जो भाई नादिर होता है इसकी नज़र जो वो पड़ती है कामयार के ऊपर, नीचे गाड़ी के ऊपर, तो ये नीचे आ जाता है और आकर बात करना शुरू कर देता है कामयार के साथ। इसे कहता है कि भाई तुम्हारा मसला क्या है, तुम चाहते क्या हो, क्यों हमारी ज़िंदगी आपने जो वो अपसेट करके रखी हुई है। तो आगे से कामयार जो होता है ये नादिर के साथ तो थोड़ा सा गुस्से में बात करता है। इसे कहते हैं कि अपनी लिमिट में रहो और दोबारा आपने ऐसी कोई भी बात करने की कोशिश की तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जहाँ से जब कामयार का गुस्सा नादिर देखता है तो उसे डर डर लग जाता है, क्योंकि कामयार जब गुस्से में आता है तो अच्छी पिटाई करता है। नादिर जाता है अपनी बहन फलक के पास, जाकर बात करना शुरू कर देता है। उसे सब कुछ बताता है कि भाई आखिरकार इस बंदे का मसला क्या है, ये चाहता क्या है, ये क्यों यहाँ पर आकर जब वो खड़ा हो जाता है और तंग करने की कोशिश कर रहा है हमें। अब फलक को भी सब कुछ पता है और एरा को भी सब कुछ पता है कि ये यहाँ पर क्यों आता है और इसका मेन रीज़न क्या है। तो जब नादिर यहाँ से जाएगा तो एरा जो होगी ये बात करना शुरू कर देगी अपनी बहन फलक के साथ। इससे कहेगी कि भाई इस बंदे की मुझे समझ नहीं आ रही, मैं इससे बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और टेंशन मुझे इस बात की होती है कि भाई ये बंदा जो हमारे साथ कर रहा है ना, तो हम इसका कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम इसे तकलीफ़ देते थोड़े से जो टेंशन में डालते तो फिर ये हमारी जान भी छोड़ जाता, वरना ये तो हमारी ऐसे जान नहीं छोड़ेगा। कामयार का ये रवैया बहुत ही पसंद आ रहा है और वो अब बातों बातों में कह रही है एरा को, लेकिन आगे से एरा जो है ना उससे कोई भी बात नहीं सुनती अपनी बहन की। जिस वक़्त कामयार घर में जाता है अब इसकी तवज्जो सारी जो है वो एरा के ऊपर होती है और अपनी दादी के ऊपर तवज्जो नहीं होती। तो इसी वजह से जो कामयार की दादी है ना, ये जल्दी जो है ना ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी और दुनिया जो है वो छोड़कर जाने वाली है। उसके बाद कामयार को मुकम्मल तौर पर आज़ादी मिल जाएगी और ये फिर खुलकर जो वो खेलने की कोशिश करेगा। लेकिन कामयार की फैमिली कभी भी एरा की फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करेगी और ये सबसे जो बड़ी टेंशन होगी कामयार के लिए खड़ी होगी।